हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ प्रो स्टूडेंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों ये जो कट ऑफ बताऊंगा ये मैक्सिमम चांसेस है कि यही कट ऑफ होंगे। फिलहाल अभी हम जानते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो पीटी के कट ऑफ थे वो क्या रहे थे, किस किस बोर्ड के कितने कट ऑफ गए थे, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के। ठीक है, तो आइए दोस्तों, और फिजिकल हैंडीकैप के बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, उनका कट ऑफ ऑलरेडी लो जाता है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं। पहले अगर बात करें दोस्तों अहमदाबाद जोन की, तो यहाँ पर 72 गया था जनरल का और 64 गया था ओबीसी का। देखिए डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 8 का डिफरेंस है। उसके बाद वहीं बात करें ये एससी का 57 और एसटी का 48। ये सारे जो कट ऑफ आप देख रहे हैं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के हैं, यानी रो मार्क्स से बहुत ही इसका डिफरेंसेस होता है, यानी कि रो मार्क्स अलग चीज़ है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अलग चीज़ है। और वहीं बात करें दोस्तों अजमेर की, तो अजमेर के 77 गए थे और 70 गया था ओबीसी का। एससी की बात करें तो 62 और यहाँ पर 59 जो है एसटी का गया था। दोस्तों ये दोनों कट ऑफ हाई जाने का रीज़न है कि आपका यहाँ से ही हाई जा चुका है। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद जोन की बात करें तो 77 गया था, उसके बाद ओबीसी का 70 और जो एससी का गया 62 और अभी जो है एसटी का 47। वहीं अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते जाएं तो यहाँ पर एक और कट ऑफ है जो हाई गया था, वो था चंडीगढ़ का 82 गया था। और ओबीसी की बात करें तो 71 और 71 गया था समथिंग जो आपका एससी का, और एसटी की बात करें तो 46 गया था। यानी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और एससी वाले भी सेफ जोन में ही आते हैं। इनका भी 50 के अराउंड अगर मार्क्स है तो इनका भी काम बन जाएगा। वहीं कोलकाता जोन बोले जो कि डेंजर जोन में जाना जाता है दोस्तों, इनका भी कट ऑफ जो है 79 पॉइंट समथिंग गया था। तो ये सारे कट ऑफ जो है वो आपका विभिन्न बोर्ड का है, जो कि टोटल 21 भर्ती बोर्ड हैं, इन सभी का है। और अब हम आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, जो इस वर्ष कितना जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों आपको पता है कि कल आंसर की जारी किया गया है, और जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो 60 से 80 के बीच में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो जो 70 से 80 के नंबर के बीच में कैंडिडेट की संख्या है वो लगभग आपका 10 से 15% कैंडिडेट है। मान लीजिए 100 कैंडिडेट अगर अपना वोटिंग देते हैं तो उसमें से 10 से 15% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स 70 से 80 है, और 50% के जो कैंडिडेट है मैंने बाकी के 20 से 50% यानी कि 30% जो कैंडिडेट है ना वो आपका 60 से 80 के मार्क्स बताते हैं, बाकी लोगों का जो है उससे कम है। तो ये यूआर के और ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कट ऑफ जो आपका एक्चुअल रहने वाला है इस बार आप देख लीजिएगा, जिनका भी रॉ मार्क 60 के आसपास है, यानी कि 60 + 2 हो या 60 - 2 हो, अगर नॉर्मलाइज करके 4-5 नंबर भी ये ले आते हैं तो इनका रिजल्ट बन जाएगा पीटी का। कुछ बोर्ड में हो सकता है कि 65+ वालों का हो, लेकिन मैक्सिमम बोर्ड में जो है आपका 60+ पर ही हो जाएगा। एक बात कंफर्म है दोस्तों। तो जो भी 60 नंबर के आसपास हैं वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं और अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ये यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और इसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों, देखिए पिछली बार जो था 14,000 टोटल वैकेंसियाँ थी, आई तो थी 18,000, लेकिन उसमें से 4,000 वैकेंसी डिक्रीज कर गई थी और 14,000 कुछ वैकेंसियाँ जो है रह गई थी दोस्तों। ठीक है, और पिछला बार रिजल्ट जो आया था वो 15 टाइम यानी कि 15 गुना ही रिजल्ट आया था। लेकिन इस वाले वैकेंसी में अगर बात करें तो यहाँ पे 35,000 जो है वैकेंसियाँ हैं। और अगर बात करें प्रेजेंट कैंडिडेट की, तो यहाँ पर भी पिछले बार की तरह, जैसे पिछली बार जो है 50 से 60 लाख कैंडिडेट अपेयर हुए थे एग्जाम में, इस बार भी लमसम वही है कि 50 से 60 लाख ही कैंडिडेट जो अपेयर हुए हैं। और यहाँ पर रिजल्ट की संख्या जो है बढ़ाकर 20 गुना कर दी गई दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका लगभग 7 लाख जो है वो रिजल्ट आने वाले हैं पीटी के लिए। तो बहुत पॉसिबिलिटी बनती है कि नॉर्मल कट ऑफ पर ही आपका रिजल्ट बन जाएगा। यानी बात करें दोस्तों कि आप 60 नंबर ला दिए हैं, 62, 65, 70 जो भी नंबर है, तो आप लोग 100% श्योर रहिए कि आपका CBT 1 क्लियर है और आप अपनी CBT 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। वहीं बात करें दोस्तों CBT 2 के सिलेबस की, तो आप सभी को पता है कि CBT 2 में जो है 35 नंबर जो है आपको मैथ रहेंगे, 35 नंबर आपके रीजनिंग रहेंगे और 50 नंबर जो है आपको GS रहेंगे। और GS में आपको करंट रह सकते हैं, आपका साइंस रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे विषय रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है दोस्तों इस विषय पर। और साथ ही ये 35 दूनी जो 70 नंबर दोस्तों, ये बहुत बड़ा रोल निभाएगी आपके इस एग्ज़ाम पर। तो CBT 2 के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगले 2 से ढाई महीने के अंदर ही किसी
20 सप्ताह में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, क्योंकि 7 लाख कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होते हैं, 2 से 3 दिनों में ये एग्ज़ाम हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर जो CBT 2 होगा दोस्तों, वो आपका विभिन्न लेवल का अलग अलग पेपर होगा। यानी कि लेवल 2 के लिए अलग पेपर होगा, लेवल 3 के लिए अलग पेपर होगा, लेवल 4 के लिए, लेवल 5 के लिए, इन सभी लेवल वाइज आपका पेपर होगा। ऐसा नहीं कि कंबाइंड एक पेपर होगा, क्योंकि इंटर लेवल पर भी यहाँ पे वैकेंसियाँ है और ग्रेजुएशन लेवल पर भी वैकेंसियाँ हैं। तो सभी का अलग अलग पेपर होने की संभावनाएँ हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया भी गया है। तो आप लोग जो है अभी से तैयारी में लग जाइए। और मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि भाई आपके अगर 60 मार्क्स हैं तो आप तैयारी में लग सकते हैं। और यही कुछ था दोस्तों, आपके क्या एक्सपेक्टेशन है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।